हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा बिहेवियर डिसऑर्डर, जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। Behavior problems are viewed as discrepancy between the child's behavior and demands placed on him by his parents, teachers and colleagues। तो बिहेवियर डिसऑर्डर या बिहेवियर प्रॉब्लम को क्या बोला गया? डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी मीन्स होता है डिफरेंस, बच्चे में डिफरेंस करना, भेदभाव करना। इसके द्वारा जो चाइल्ड का बिहेवियर है, मतलब एक बच्चे का जैसा बिहेवियर है उसको लेकर उस पर अलग अलग तरीके से डिमांड प्लेस की जाती है। किसके द्वारा? उसके पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा या कलीग्स के द्वारा। मतलब चाइल्ड का जो बिहेवियर है उसकी वजह से उसको चेंज करने के लिए, उसको बिहेवियर को चेंज करने के लिए उसके जो पेरेंट्स, जो टीचर या कलीग्स जो प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है एक चाइल्ड के बिहेवियर में, उसे ही हम बिहेवियर डिसऑर्डर बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप्स क्या क्या होते हैं बिहेवियर डिसऑर्डर के। तो बिहेवियर डिसऑर्डर को कई तरह से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले आता है हमारा हैबिट डिसऑर्डर। तो जो बच्चों की हैबिट यानी आदत, उसके कारण जो डिसऑर्डर होते हैं, जैसे सबसे कॉमन है थंब सकिंग। थंब सकिंग आप सबने सुना होगा, यानी नॉर्मल लैंग्वेज में कहे तो अंगूठा चूसना। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना थंब सक करते हैं। ये एक नॉर्मल एज तक है तो कॉमन है कि अगर बच्चा 1 साल तक के अंदर कर रहा है, मोस्टली अगर 2 साल तक कर रहा है तो ठीक है, कॉमन है। लेकिन अगर 3 साल 6 साल में हो गया है बच्चा फिर भी वो अंगूठे चूस रहा है तो ये डिसऑर्डर में आता है। नेल बाइटिंग मतलब अपने ही नेल को बाइट करना, काटना। टिक्स मतलब अगर कोई रिपीटेटिव वर्ड है तो उसको अच्छे तरीके से वो बोल नहीं पाता है। इन्यूरेसिस सबसे कॉमन, जैसे हम बोलते हैं बेड वेटिंग, बेड गीला कर देना। इंकोप्रेसिस मतलब उनको स्टूल पास करने में एबिलिटी नहीं रहता, स्टूल पास कर देना कपड़े वगैरह में। स्टीलिंग यानी चोरी करना। टेलिंग लाई यानी झूठ बोलना। तो ये कुछ हैबिट डिसऑर्डर हो गए, मतलब ये बिहेवियर डिसऑर्डर हो गए जो कि हैबिट डिसऑर्डर के अंदर आता है। फिर स्पीच डिसऑर्डर में क्या हो सकता है? स्पीच डिसऑर्डर भी बिहेवियर डिसऑर्डर का एक टाइप है जो कि बच्चों में होता है। स्टैमरिंग, स्टरिंग वर्ड मतलब अच्छे से बोल नहीं पाते, हकला कर बोलना, नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं। ऐसे ही फोनेशन और आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम होती है उनमें। जो लैरिंग से जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उससे अच्छे से साउंड डेवलप नहीं हो पाता है तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर कुछ ईटिंग डिसऑर्डर मतलब पीका मतलब नॉर्मल कहे तो कुछ बच्चे होते हैं ना जो मिट्टी, चॉक ये वगैरह खाने लगते हैं तो उसे पीका बोलते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब उन बच्चे को ये डर रहता है कि उनका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, इस वजह से वो खाना कम कर देते हैं। बुलिमिया नर्वोसा मतलब ज़्यादा खाना खाने लगते हैं। तो ये कुछ ईटिंग डिसऑर्डर हो गए। नेक्स्ट ऐसे है स्लीप डिसऑर्डर में सोमनाम्बुलिज्म मतलब बोलते हैं ना कुछ लोग कि रात में सोते सोते चलने लगना, तो नाइट वॉकिंग कहते हैं। स्लीप वॉकिंग मतलब सोते सोते चलना। सोमनिलोक्वे मतलब बातें करना, सपने सोते सोते बातें करना। नाइटमेयर्स या नाइट टेरर्स यानी डरावने सपने आना सोते टाइम। तो ये कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स हो गए। फिर ऐसे ही कुछ है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जुवेनाइल डिलिक्वेंसी मतलब क्राइमफुल एक्ट करना। अगर बच्चा है वो क्राइमफुल एक्ट कर रहा है, मतलब 18 अंडर एज है, 18 ईयर्स का नहीं हुआ है बच्चा, उसके पहले वो क्राइम एक्ट कर रहा है यानी बाल अपराध। टेम्पर टेंट्रम मतलब गुस्से वाला नेचर होना, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों में चिढ़ना, गुस्सा करना। साइनेस मतलब अगर नॉर्मल तो ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा ही शर्माना। तो ये कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गए। तो ये ओवरऑल हमने पूरे बिहेवियर डिसऑर्डर की लिस्ट डिस्कस कर ली कि अगर लिस्ट करने क्या क्या टाइप्स होते हैं तो इसमें भी हम अलग से बता सकते हैं कि हैबिट डिसऑर्डर, फिर उसके कुछ सब पॉइंट, फिर स्पीच डिसऑर्डर उसके कुछ सब पॉइंट्स, ईटिंग डिसऑर्डर उसके कुछ सब पॉइंट्स, स्लीप डिसऑर्डर के कुछ सब पॉइंट्स, ऐसे ही पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कुछ सब पॉइंट्स हो गए। अब हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे हैबिट डिसऑर्डर के बारे में। तो पहला है हमारा हैबिट डिसऑर्डर में थंब सकिंग यानी अंगूठा चूसना। इसकी डेफिनेशन क्या है? थंब सकिंग इज डिफाइंड एज नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग ऑफ फिंगर्स आर थंब। थंब सकिंग का मतलब नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग, मतलब फिंगर या थंब को सक करना, चूसना, जबकि एक नॉन न्यूट्रिटिव से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बच्चे को। कितना अंगूठा चूस रहा है, थंब सक कर रहा है तो उसको कोई न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो थंब सकिंग का मीन्स होता है एक नॉन न्यूट्रिटिव मेथड होती है जिसमें वो बच्चा क्या करता है, फिंगर या थंब को शक करता है।
नेक्स्ट आता है एज ऑफ अकरेंस। कब होता है थम सकिंग? थम सकिंग कॉमन होता है ओरल, मतलब 0 to 1 ईयर एज द बेबीज हैव अ नेचुरल अर्ज टू सक। 1 साल के बच्चा अगर थम सक कर रहा है तो ये कॉमन है, नेचुरल है, क्योंकि उसमें बच्चे में अर्ज होती है कि वो अंगूठा चूसता है। दिस यूजली डिक्रीज आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ। जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है तो वो अंगूठा चूसना धीरे धीरे बंद कर देता है। Many babies continue to suck their thumb to soothe themselves. Most children stop thumb sucking between 3 to 6 years of age. कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप को सूथ रखने के लिए ये थंब सकिंग कंटिन्यू रखते हैं, अंगूठा चूसना। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं जो थंब सकिंग होती है उसको 3 से 6 साल के अंदर एकदम से छोड़ देते हैं। 1 साल तक तो ये कॉमन है कि बच्चा थंब सकिंग करता है, उसकी नेचुरल अर्ज होती है। मोस्टली जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है तो अंगूठा चूसना कम कर देता है। कुछ बच्चे जो होते हैं जो 3 से 6 साल तक में बंद कर देते हैं, लेकिन अगर नहीं बंद करते हैं थंब सकिंग करना तो ये प्रॉब्लम होती है। कॉजेज क्या होते हैं थंब सकिंग के? तो सबसे पहला कॉजेज है हमारा पेरेंटल कॉजेज। ओवर प्रोटेक्शन बाय पेरेंट। अगर पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्शन दी जा रही, बहुत ज़्यादा ही केयर कर रहे हैं तो, या नेग्लेक्ट बाय पेरेंट्स, या पेरेंट जो है अपने बच्चे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्ट्रिक्टनेस ऑफ पेरेंट, या पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। डिसहार्मोनी बिटवीन पेरेंट्स, ये अगर पेरेंट्स जो मतलब फादर और मदर उनके बीच अच्छा तालमेल नहीं है उसके कारण। ड्यू टू टीचर्स के कारण भी होता है। कैसे? अगर टीचर क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है उसके कारण। अगर टीचर का जो पुनेटिव एटीट्यूड है, मतलब बच्चे को हर छोटी छोटी गलती में पनिशमेंट ज़्यादा देते हैं तो। फिर थर्ड रीज़न है सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स की वजह से होता है, क्योंकि सिबलिंग और फ्रेंड की वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, उसकी वजह से बच्चा थंब सकिंग करता है। अगर बच्चे का उसके क्लोज फ्रेंड या सिबलिंग भाई बहन से अलग हो गया है तो थंब सकिंग करता है। अदर कॉजेज में अब बच्चा अकेला फील कर रहा है या बोर हो रहा है तो थंब सकिंग करता है। तो ये हो गए कॉजेज ऑफ थंब सकिंग। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट कैसे करेंगे थंब सकिंग का। इफ़ थंब सकिंग कैन बी मैनेज्ड एट होम एंड इंक्लूड्स पेरेंट्स सेटिंग रूल्स एंड प्रोवाइडिंग डिस्ट्रैक्शन। थंब सकिंग को हम घर में भी मैनेज कर सकते हैं। क्या करना है कि पेरेंट्स को कुछ रूल सेट कर देने हैं और डिस्ट्रैक्ट करना है। जब बच्चा जिस टाइम पे अंगूठा चूसता है तो उसको डिस्ट्रैक्ट करना है ताकि वो अंगूठा ना चूसे। Many experts recommend ignoring thumb sucking in children as most children stop in their। बहुत सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि थंब सकिंग जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं उसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने आप ही ये थंब सकिंग करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो पेरेंट्स को कुछ चीज़ें मैनेजमेंट के लिए करनी चाहिए। क्या करना है और क्या नहीं करना है वो देखेंगे। डूज मतलब क्या करना चाहिए पेरेंट्स को बच्चे की थंब सकिंग को रोकने के लिए। डाइवर्ट द चाइल्ड्स अटेंशन। जब बच्चा अंगूठा चूसता है तो उस टाइम पर उसके अटेंशन को डाइवर्ट करना ताकि उसके बच्चे का ध्यान ना जाए उधर। उसको इंगेज हिम इन प्ले एक्टिव, उसको खेल में बिजी रखना। अगर बच्चा खेल में बिजी रहेगा तो वो अंगूठा नहीं चूसेगा। द हैंड्स एंड फिंगर्स ऑफ द चाइल्ड शुड बी केप्ट बिजी आफ्टर सम इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लाइक ड्राइंग। अगर जो बच्चे का हाथ है और जो फिंगर है उसको बिजी रखना, मतलब अगर बच्चे को हम ड्राइंग वगैरह करने को दे देंगे, बच्चा बिजी रहेगा तो वो अंगूठा नहीं चूसेगा। ऑफर प्रेज एंड रिवॉर्ड टू द चाइल्ड फॉर नॉट सकिंग थंब। अगर बच्चा अंगूठा नहीं चूसता है तो उसको हम उसकी तारीफ करें कि वेरी गुड आपने ये छोड़ दिया, या उसको रिवॉर्ड दे ताकि बच्चा अंगूठा चूसना छोड़ दे। डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड व्हेन ही फील्स बोर्ड। जब बच्चा बोर फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, बोर हो रहा है तो उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि अगर बच्चा बोर होगा तो अंगूठा चूसना स्टार्ट कर सकता है। फिर क्या है? पुट ग्लव्स ऑन चाइल्ड हैंड और रैप द थंब विथ अ बैंडेज। मतलब बच्चे के हाथ में ग्लव्स पहना देने हैं या अंगूठे को रैप कर देना है बैंडेज वगैरह से, जिससे बच्चा अंगूठा ना चूस सके। अ नॉन टॉक्सिक बिटर टेस्टिक सब्सटेंस कैन बी अप्लाइड ऑन चाइल्ड थंब सो दैट ही मे नॉट सक इट। बच्चे के अंगूठे में एक ऐसा कोई जो टॉक्सिक न हो, जहरीला न हो, ऐसा मतलब कुछ भी कड़वा टेस्ट वाला सब्सटेंस लगा देना है बच्चे के अंगूठे में, हाथ या फिंगर्स में, जिससे बच्चा थंब ना सक करेगा। अगर वो थंब सक करेगा तो उसे कड़वा लगेगा तो वो नहीं सक करेगा। फिर टेक हेल्प ऑफ एल्डर चिल्ड्रन फॉर एक्सप्लेनेशन टू यंगर सिबलिंग। अगर अपने बड़े मतलब उस बच्चे के बड़े भाई की हेल्प लेनी है ताकि वो उसको समझाए कि उसको क्यों थंब सकिंग नहीं करना है। इंकरेज द चाइल्ड टू सोशलाइज। बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके सोशल करना है, लोगों के साथ खुलने मिलने देना है, उसके एज के बच्चों के साथ खेलने में बिजी रखना है ताकि वो थंब सकिंग ना करे। If the child is sucking thumb due to anxiety or stress, address the cause of discomfort, talk to the child and reassure him। अगर बच्चा थंब सकिंग इसलिए कर रहा है कि उसको एंजाइटी हो रही है या डिस्ट्रेस हो रहा है, तो हमें ये जानना है कि बच्चे को किस वजह से एंजाइटी हो रही है। बच्चे से बात करेंगे, उसको रीअश्योरेंस देंगे, उसकी एंजाइटी को कम करेंगे ताकि वो थंब सकिंग ना करे।
तो ये सब तो वो रीज़न हो गए जो हमें करने हैं पेरेंट्स को, ताकि बच्चा थंब सकिंग ना करे। अब क्या नहीं करना है बच्चे के साथ, तो डू नॉट स्कोल्ड द चाइल्ड आर पनिश हिम आर फोर्सफुली रिमूव थंब फ्रॉम द माउथ। अगर बच्चा थंब सकिंग कर रहा है तो ये नहीं कि बच्चे को डांटना है या उसको पनिशमेंट देनी है या फोर्सफुली बच्चे के थंब को हमें नहीं माउथ से बाहर निकालना है, तो हमें ये नहीं करना है। फिर क्या है, डू नॉट टाई द चाइल्ड थंब एंड फिंगर। ये भी नहीं करना है कि बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो हम बच्चे के अंगूठे को और फिंगर्स को बांध के रखें। डू नॉट नैग स्कोल्ड आर बीट द चाइल्ड। अगर बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो ये नहीं करना है कि बच्चे को चिल्लाना है या मारना है। डू नॉट लिव द चाइल्ड रिपीटेडली कोल्ड वेट और हंग्री। हमें ये भी नहीं करना है कि बच्चा अंगूठा चूस रहा है तो हम उसके पनिशमेंट के लिए उसके ठंड में रखें या भूखा रखें, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो ये हो गया थंब सकिंग का मैनेजमेंट। आई होप आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।